यूनाइटेड नेशन ने जब ही सीज फायर का आदेश दिया, हम लोगों ने युद्ध को रोका और ये मैसेज देने का भी काम किया। जो विधायक इस तरह बात कर रहे हैं, अपनी अपनी विधानसभा पे ध्यान दें और अगर अंतर्राष्ट्रीय मामलों का ज्ञान नहीं है तो चुप रहें और जब अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बोलें, संयुक्त राष्ट्र क्या है, कब बना, उनसे पूछ लेना कब बना था, क्यों बना था। बीजेपी पार्टी को एक एडवाइजरी जारी जरूर कर देना चाहिए कि सभी नेता मौन धारण पर रहेंगे। अगले आदेश तक कोई भी नेता नहीं बोलेगा, सभी मौन धारण करना सभी को अनिवार्य है। मीडिया या सार्वजनिक स्थान पर जाने से बचिए, घर के अंदर बैठिए, बयानबाजी बिल्कुल भी ना करें। यह आदेश निकालना बीजेपी के लिए जरूरी भी हो गया। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बीजेपी की छवि दिन पर दिन मटिया मेल करने में उनके नेता कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के नेता मंत्री पता नहीं इन्हें क्या हुआ, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कहीं पर भी उत्साह में जो उनके समझ में आ रहा वह बोल रहे हैं। पहले विजय शाह, फिर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, अब भारत पाकिस्तान सीमा पर जो हाल ही में संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर हुआ है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के भाजपा के विधायक नरेंद्र प्रजापति का एक बयान सियासी तूफान मचाने के लिए काफी है। तिरंगा यात्रा के बाद में मंच पर संबोधन दे रहे थे। विधायक ने कह दिया कि भारत ने यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के आदेश पर सीज फायर किया है। जी हाँ, क्या कुछ कहा सुनिए। जिस दिन चाहेंगे, अभी हमारे जो एक वक्ता थे जो मुकेश पटेल जी बोल रहे थे कि ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे बीच में, सबको मालूम है कि एक दिन की लड़ाई में हम पाकिस्तान को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन भारत मानवतावाद के खिलाफ कभी भी नहीं रहा। यूनाइटेड नेशन ने जब ही सीज फायर का आदेश दिया, हम लोगों ने युद्ध को रोका और ये मैसेज देने का भी काम किया कि अगर आप हमें छेड़ेंगे और जिस प्रकार से हमारे यहाँ की माताओं बहनों का सिंदूर पूछने का काम किया, जिस प्रकार से आतंकवादी आए और हमारे भाइयों को मृत किया गया, हमारे भाइयों को टारगेट किया गया। विधायक के इस बयान ने सत्तारूढ़ भाजपा को आधिकारिक विदेशी नीति और रक्षा नीति पर भी सवाल खड़े करने के लिए मजबूर कर दिया। 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा था कि भारत ने किसी भी बाहरी दबाव के बिना इस निर्णय को लिया है और हम सब ने इस बयान को सुना भी था। तिरंगा यात्रा में मंच से जनता को संबोधित करते हुए प्रजापति, जो कि विधायक है, उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के कहने पर यहाँ पर सीज फायर किया गया है और यह निर्णय ऊपर से आया था। हम सबको पालन इसका करना पड़ा, वरना हम पाकिस्तान को खत्म कर देते। फिर से यह बयान सुनिए। जिस दिन चाहेंगे, अभी हमारे जो एक वक्ता थे जो मुकेश पटेल जी बोल रहे थे कि ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे बीच में, सबको मालूम है कि एक दिन की लड़ाई में हम पाकिस्तान को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन भारत मानवतावाद के खिलाफ कभी भी नहीं रहा। यूनाइटेड नेशन ने जब ही सीज फायर का आदेश दिया, हम लोगों ने युद्ध को रोका और ये मैसेज देने का भी काम किया कि अगर आप हमें छेड़ेंगे और जिस प्रकार से हमारे यहाँ की माताओं बहनों का सिंदूर पूछने का काम किया, जिस प्रकार से आतंकवादी आए और हमारे भाइयों को मृत किया गया, हमारे भाइयों को टारगेट किया गया। बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बवाल मच गया। यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता और विपक्ष ने दोनों इस पार्टी की लाइन के खिलाफ इसे माना और राष्ट्र हित के विपरीत इसे बताया भी सही। वहीं पर विवाद बढ़ता गया तो नरेंद्र प्रजापति ने पहले कहा कि मेरा बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन जब दबाव और आलोचना बढ़ी तो यहाँ पर विधायक ने साफ शब्दों में कहा कि मैं अपने बयान को वापस लेता हूँ और जो भी मैंने कहा है वह गलत था, मेरी मंशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। लेकिन उससे पहले जब मंच से तुरंत नीचे उतरे विधायक साहब, तो यहाँ पर कोई रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा कहा, तो उन्होंने बोला यूएन नहीं, यूएस कहना चाहता था मैं। तो इसके बाद में यह बयान भी सुनिए। विधानसभा मनगामा में तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई थी ऑपरेशन सिंदूर के सफलता होने पर। वहाँ पर मैंने ये बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो ये सीज फायर की बात या मध्यस्थता न की जाती तो अभी भी युद्ध जारी रहता और अब तक में पाकिस्तान का जो नक्शा है वो दूसरा बदल गया होता। मैंने यूएस की जगह यूएन शब्द का जरूर उपयोग किया था, वो यूनाइटेड स्टेट्स की बात थी। फिर उसके बाद में जो
सुप्रिया सुनीत सहित कई जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के विधायक खुद मोदी सरकार के खिलाफ जो विदेशी नीति के दावे की पोल खोल रहे हैं, अब क्या राष्ट्रवाद पर पर्दा डाला जाएगा। वहीं पर दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ज्ञान नहीं होता है तो चुप रहना ही बेहतर होता है। जो विधायक इस तरह बात कर रहे हैं अपनी अपनी विधानसभा पे ध्यान दें, और अगर अंतर्राष्ट्रीय मामलों का ज्ञान नहीं है तो चुप रहें। और जब अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बोलें, संयुक्त राष्ट्र क्या है, कब बना, उनसे पूछ लेना कब बना था, क्यों बना था। तो जो जितना आपको ज्ञान है उतना बोलिए, जो ज्ञान नहीं है उस पर मत बोलिए। ये DGMO के लेवल की मीटिंग थी। देखिए, जो फौज कहती है उस पर विश्वास करिए, और मीडिया भी वही कर रहा है। जो फौज का स्टेटमेंट आ रहा है DGMO का या हमारे सेना अध्यक्षों का, वो दिखा रहे हैं। युद्ध के समय में भी यही दिखाया गया था। तो वो सबसे ऑथेंटिक बात जो करती है हमारी सेना कर रही है, क्योंकि वो अब भाजपा क्या कोई एडवाइजरी जारी करेगी या फिर कोई एक बैठक लेगी और बैठक के अंदर तमाम जितने भी छोटे और बड़े कार्यकर्ता नेता सभी लोग हैं उन्हें रखा जाएगा और उन्हें समझाया जाएगा कि आप लोग मौन रहिए, या फिर कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचिए, घर पर होमवर्क करके जाइए कि क्या बोलने वाले हैं, ताकि इस तरह से पार्टी की किरकिरी सभी के बीच में लगातार ना हो। 1, 2 और 3 लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि भाजपा इस तरह की बयानबाजी करने वाले नेताओं पर किस तरीके से उनको समझाती है और किस तरीके से इस पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है इसको लेकर अपना रुख साफ कर पाती है, और आखिरकार यह बयानबाजी कितनी ज़्यादा खतरनाक और घातक भाजपा के लिए भी हो सकती है, यह देखने योग्य होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।